अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में रहकर कितना हम लोग मैंगो को मिस करते हैं, स्पेशली समर के वेदर में जब हम लोग आउटसाइड जाएँ और मैंगो नज़र आ जाए हमें कहीं पे, तो हमारी कंट्रीज़ के मैंगो तो डेफ़िनेटली हम लोगों को याद आ ही जाते हैं। आज का टॉपिक है जी मैंगो के ऊपर, थोड़ी-सी वीडियोज़ है अमेरिका की और थोड़ी-सी मैंने दिखाई है पाकिस्तान की। जब मैं पाकिस्तान गई थी लास्ट ईयर तो मेरे पास वीडियोज़ थी उनके ऊपर मैंगो की बनी हुई और मेरे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट की थी वहाँ पे, तो थोड़ी-सी इस डिटेल में आपके साथ बात करूँगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। यहाँ पे मैं बात करूँगी, हम लोग किसी फार्म पे गए थे, यहाँ पे ग्रोसरी ही करने के लिए गए थे, इसके बारे में भी और डिटेल्स के साथ वीडियोज़ आएँगी। लेकिन मैंने थोड़ा-सा पार्ट दिखाया था जिसमें आपको वेजिटेबल्स थोड़ी-सी नज़र आए। पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग कह लें कि ठेले बने हुए होते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह थे। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई है, काफ़ी अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं। मैंगो देख लें, अगर हम अपने पाकिस्तान के मैंगो देखें, उसके बाद आप राइट नाउ अगर अमेरिकन मैंगो देखें, तो आपको ये लगता है कि वो कहना तो नहीं चाहिए फूड है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल टेस्टलेस है। इसमें कोई टेस्ट नहीं है, जस्ट आपने टेस्ट लेना होता है, शक्ल को एंजॉय करते हैं हम लोग। हमारे पास जो मैंगो आते हैं, मैक्सिकन मैंगो आते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो जैसे पहले बनाई है, आप लोगों को डिटेल के साथ बताया है आप लोगों को। लेकिन हमारे पास जो ये मैंगो है ना, ये कह लें कि ये जो सब्जियां हैं, मैंगो हैं, फ्रूट्स हैं, कोई भी इनमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। शक्ल पे नहीं जाए, शक्ल पे जो पाकिस्तानी आप लोगों को शक्ल देखने में मिलती है, उसमें टेस्ट भी मिलता है, चाहे वो उसकी कैसी ही शक्ल क्यों ना हो। यहाँ पे कितनी साफ सुथरी क्लीन शक्ल होगी, उसकी फ्रेशनेस होगी, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस होता है। अच्छा, यहाँ पे बात करूँ पाकिस्तान की मैंगो की, लास्ट टाइम आप लोगों ने बोला था कि आपने सिस्टर प्राइस तो बताई नहीं। भाई मैंने प्राइस बता दी थी। अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर इन लॉ इसी स्टोर से लेकर आई है पाकिस्तानी मैंगो, उसमें जस्ट 10 मैंगो थे और उसमें से 8 मैंगो खराब थे, बिल्कुल खराब थे। उसने कहा ये पाकिस्तानी मैंगो है और उसको कॉल की तो उसने बोला कि नहीं भाई ये तो हम क्या करें, अब इसमें 8 खराब है, तो टेस्ट के हिसाब से जो वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी नहीं लग रहे थे। और उसकी प्राइस क्या है जी, प्राइस $50 में, $50 में आम रेगुलर जैसे मैंगो होते हैं उस तरह के मैंगो थे, उसमें कोई टेस्ट नहीं था, कोई जायका नहीं था। जस्ट $50 में आप लोगों ने मैंगो की पेटी ली हो, उसमें 10 मैंगो हो और उसके अंदर आप लोगों को जस्ट 2 मैंगोस मिले। तो यहाँ पे मैंगो की प्राइस इतनी ज्यादा होती है। अभी यहाँ पे जिस तरह आप लोगों को नजर आ रही है, मैंने बोला है फर्स्ट पाकिस्तान की वीडियोस है। पाकिस्तान में लास्ट ईयर हम लोग गए थे, मेरे बच्चों ने इतना एंजॉय किया और इतने एक्साइटेड हुए कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और वीडियोस में मैंने देखा था, वीडियोस में तब तो मैंने मुझे इतना नहीं था कि मेरा व्लॉगिंग का चैनल है ये वो, जस्ट बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए ये वीडियो बनाई हुई थी। बच्चे साथ इंजॉय कर रहे थे, पूछ रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। अमेरिकन बच्चे जब जाते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी ये चीज़ें वेरी एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए कि वो ये चीज़ें देखें और उनको थोड़ी नॉलेज हो, फिर आके वो यहाँ पे उसके ऊपर ऐसे वगैरह लिखते हैं कि हम लोग अपनी कंट्रीज में पाकिस्तान में गए थे, वहाँ पे गए थे, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी और क्या-क्या उनकी प्राइस थी, क्या-क्या उनकी डिटेल थी। थोड़ी-सी डिटेलिंग लेने की यहाँ पे बच्चों में आदत होती है। तो हम लोग डिटेल बताते भी हैं, हर चीज़ की डिटेल भी बताते हैं, आदत पड़ जाती है बच्चों को। इसी तरह पाकिस्तान में जाएँ तो वो डिटेल पूछते हैं, स्पेशली जैसे ये मैंगो वाले के पास अगर बच्चे खड़े हुए हैं इनके हवाले से। तो ये तो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। मैंगो के टॉपिक पे आते हैं कि जैसे आप लोगों को पाकिस्तान में तो इतने ईज़िली मिल रहे हैं भाई, 200 रुपए किलो भी मिल जाएँगे, 400 भी मिल जाएँगे, 200 के भी मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप 1 मैंगो लेने जाते हो, उसकी प्राइसें भी कितनी होती हैं, कितने एक्सपेंसिव होते हैं और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो पाकिस्तान की ये मौजें हैं, पाकिस्तान की ये एन्जॉयमेंट है। हमारे पास फ़ालसा नहीं आता, हमारे पास जामुन नहीं आती, हमारे पास मैंगो पाकिस्तानी ईज़िली नहीं आते, जो आते हैं तो कितने महँगे बिकते हैं, उनकी प्राइसें भी बता दी हैं। और काफ़ी ऐसी चीज़ें देखकर अब हमें आजकल का जो मौसम है, समर स्टार्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान में मैंगो सब लोग एन्जॉय करते हैं, तो हमें देखकर ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम लोग स्पेशली समर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मैंगो का टाइम है, फालसे का टाइम है, अभी जामुन का टाइम था आई थिंक सो, कि ये जो चीज़ें हैं हमारे घर के बागात हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, तो हम लोग यहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अपने बच्चों को बताएँ तो बच्चों को कहते हैं कि आप लोग इतना मिस करते हो, हम लोग समर में क्यों नहीं जाते? लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब हम लोग इतने समर में, गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे पाकिस्तान में और बच्चे मोस्टली मेरे जाके वहाँ पे सिक हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, अब नहीं करूँगी। अब मैं आऊँगी जी इन विंटर में, जब भी मुझे पाकिस्तान जाना होगा तो
मेरी चॉइस होगी विंटर की। तो विंटर में एन्जॉयमेंट हो जाती है, मैंगो मिले ना मिले लेकिन विंटर के हिसाब से हम लोग एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंगो की मैं और भी लेकर जाऊँगी आप लोगों को, एच मार्ट पे, के मार्ट पे लेकर जाऊँगी, वहाँ पे मैंगो देखिएगा इतने फ्रेश नज़र आते हैं, इतने आपको नाइस के इतना इनका तो टेस्ट ही बहुत होगा, लेकिन कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं, चाहे आप कहीं से भी ले लो। एक और वेबसाइट मैंने ऑनलाइन देखी थी, सोचा वहाँ पे $30 में एक बॉक्स मिल रहा है, वो छोटे जो मैंगो होते हैं, वो पता नहीं पाकिस्तानी वो रियल हैं या नहीं है, हमें ये भी नहीं पता होता है। कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो मोस्टली ये जो चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को कहने में मिलता है कि ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। अच्छा, आज के मेरे व्लॉग में आप लोगों को टोटली ज़्यादा अमेरिकन नहीं, टोटली ज़्यादा पाकिस्तान के ही मैंगो नज़र आएँगे। पाकिस्तान के मैंगो देखें, पाकिस्तान के भी मैंगो को एन्जॉय करना चाहिए। पाकिस्तान के समर का टाइम है, मैंगो का टाइम है, लोग किस तरह एन्जॉय करते हैं और बच्चे इतने एक्साइटेड हुए थे कि बच्चे वो किस तरह सेट करके रख रहे हैं और ये गिरते नहीं हैं नीचे। बच्चों के सवाल पे सवाल थे कि ये नीचे नहीं गिरते, ये इतना टाइम लगाते हैं, सेट डाउन करते हैं, सेटल करते हैं, जब ये सेल करेंगे तो ये फिर अगेन नीचे गिर जाएँगे। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों के थे। तो मैंने कहा देखिए कितनी कारीगरी के साथ वो अपना सेटल डाउन करते हैं और उसको रखते हैं, जब सेल करने होते हैं तो वो आपको निकाल के देते हैं, फिर भी वो नहीं गिरते नीचे। तो ये सारी डिटेल बच्चे पूछ रहे थे, बच्चे एक्साइटेड भी हो रहे थे, जाके बच्चों ने एन्जॉयमेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि बच्चे एन्जॉयमेंट करते हैं, तो ये सारी एन्जॉयमेंट उनकी थी। अमेरिका में ये चीज़ें हम लोग देखने के लिए तरस जाते हैं और जाना भी हो तो स्पेशली समर में सिर्फ हम लोग जस्ट जा सकते हैं कहाँ पे, फार्म पे जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे मैंने लास्ट अभी वीडियो में दिखाऊँगी, फार्म पे गए थे, स्ट्रॉबेरी के फार्म थे वहाँ पे। आप स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी छोटी-छोटी, लेकिन आप लोग क्या पिकअप नहीं कर सकते थे अभी। तो टाइमिंग होती है जहाँ पे स्पेशली टाइमिंग होती है। तो यहाँ पे जाना भी ईज़ी नहीं है, इतनी दूर-दूर है। पाकिस्तान में वो ठेले लगे हुए हैं, वहाँ पे जाके जैसे फ्रूट ईज़िली खा सकते हो, उसी तरह सारी चीज़ें खा सकते हो, खाना-पीना जो भी है वो खा सकते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें स्पेशली हर बंदा, हर पाकिस्तानी, हर इंडियन मुस्लिम जो भी यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ें खुलेआम नहीं मिलती। जब मिलती हैं तो इतनी अनमोल लगती हैं और इसके ऊपर समटाइम हम लोग इतना पैसा ज़ाया भी कर देते हैं। हमारे हाथों में फिर भी कुछ नहीं आता, लेकिन एन्जॉयमेंट हो जाती है। हमें अपने अपने मुल्कों की जो एन्जॉयमेंट लेने के लिए इतनी दूर चले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वैसी एन्जॉयमेंट नहीं आती जो अपनी कंट्रीज़ में होती है। अच्छा, पाकिस्तान में ये लग रहा होता है कि भई वहाँ पे सब्जियाँ फ्रेश हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी क्लीन हैं, आप लोगों को नहीं पता किन क्या-क्या इनके पीछे स्टोरीज़ होती है। तो ये डिफरेंट कहानी होगी, किसी दिन इसके ऊपर भी डिटेल में बात करूँगी, जो हम लोग सब्जियाँ खाते हैं वो कितनी फ़ायदेमंद है या फिर कितनी नुकसानदेह है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह एन्जॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।